जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 23 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के कजान में आयोजित होगा? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के कजान में आयोजित होगा? तो रूस के कजान में आयोजित होगा दोस्तों। अब यह रूस के कजान में आयोजित होगा तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसका आयोजन 22 से 23 अक्टूबर को होगा। अब ब्रिक्स, तो ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश जुड़े हुए हैं? 9 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों जुड़ा हुआ है। ब्रिक्स के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो 4 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। और साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में जुड़ा था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। देखो दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और ये तीनों रूस के ही हैं। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा नदी का मुहाना ओब नदी का मुहाना है। सबसे बड़ी झील दुनिया की कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर जो है ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और ओनेगा झील कहाँ है? तो रूस में है मेरे प्यारे दोस्तों, ओनेगा झील। अगला प्रश्न है एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी की तांबे की प्लेटों की खोज हुई है? हाल ही में किस राज्य के तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट की खोज हुई है? तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में हुई है खोज। अब देखो, तिरुवल्लुर जिले के मपेडू गांव में स्थित श्री सिंगेश्वर मंदिर में खोज हुई है इसकी। देखो, और विजयनगर साम्राज्य से यह संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है, लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य दोस्तों। देखो, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। अच्छा दोस्तों, भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। त्योहारों के नगर के उपनाम से जानते हैं मदुरई शहर को। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य लोक त्योहार है। और सुपर प्रसारित नगर के उपनाम से जानते हैं चेन्नई को मेरे प्यारे दोस्तों।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? चेन्नई में। और कांचीपुरम का मंदिर जो है ये चेन्नई में है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा के द्वारा कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब जीता है किसने दोस्तों? राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है रेलवे ने दोस्तों। किसने जीता है? रेलवे ने। और उपविजेता कौन था? तो इंडियन ऑयल दोस्तों। अब देखो, रेलवे ने जीता है तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। रेलवे के कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और 73 डिवीजन हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। और दोस्तों, आजादी से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसके तहत भारत के प्रथम रेल मंत्री जो बने थे वो असफ अली बने थे। प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं वर्तमान में रेल मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 से 1925 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। और रेल बजट को आम बजट में 2017 में फिर से मिला दिया गया दोस्तों। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। और रेल बजट को आम बजट में फिर से मिला दिया गया 2017 में। देखो, तो पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई चर्च गेट। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जयपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर मालेगांव है। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेल का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। और भारतीय रेल का 18वां मंडल जो है वो दक्षिण तटीय रेलवे है दोस्तों। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर जो है ये विशाखापट्टनम में है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, सिटीजन सेंटिनल ऐप जो लॉन्च किया गया है ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी कि दोस्तों, सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल ने। और क्यों लॉन्च किया है? तो यातायात की निगरानी के लिए लॉन्च किया है दोस्तों। देखो, इससे पहले यह एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्थात सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च करने वाला केरल जो है ये तीसरा राज्य है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है ओडिशा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो दोस्तों, केरल ने लॉन्च किया है यह ऐप। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और पंपा सिंचाई परियोजना केरल में पंपा नदी पर है। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर। केरल का त्योहार है ओनम। और अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस बोलते हैं कोच्चि को। केरल में राज्यसभा सीट 9 है, लोकसभा सीट 20 है। पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी-सोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, केरल की सीमा लगती है 2 राज्य से। एक राज्य दोस्तों आपका तमिलनाडु है और एक है कर्नाटक। तो कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है केरल की सीमा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर में। अब देखो दोस्तों, प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है।
अब 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आई थी। इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि अधिकार योजना का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है? अगर मैं पूछूं कि भूमि अधिकार योजना की शुरुआत किस राज्य ने की, तो क्या बोलोगे आप? असम ने की। और असम ने अब भूमि अधिकार योजना का तीसरा संस्करण भी शुरू कर दिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी समुदाय जो असम के हैं, तो असम के स्वदेशी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करना, यही उद्देश्य है भूमि अधिकार योजना का दोस्तों, जो शुरू किया है असम ने। अब असम ने शुरू किया है तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है। और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो है ये असम का डिगबोई है। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है दोस्तों। और राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 17 तेलंगाना में है। राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 13 पंजाब में है दोस्तों। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए भारत का 2 राष्ट्रीय उद्यान, दो राज्य प्रसिद्ध है। एक तो आपका असम है और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है दोस्तों। देखो, असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है हपलौंग झील। चडुम्बी झील असम में है। दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोन बिल कहाँ है? असम में। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो असम में ही है। अगला प्रश्न है, अजय कुमार सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? या नए कर लेना दोस्तों, अजय कुमार सिंह झारखंड के बने हैं नए डीजीपी। और झारखंड की राजधानी आपको पता ही है कि रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है दोस्तों। राज्यपाल आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण झील को एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में है पुलिकट झील। पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। बेरीजाम झील, कोडाई कनाल झील, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कोडाई कनाल झील, बेरीजाम झील और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पुलिकट से याद रखना, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तेलंगाना में है हुसैन सागर झील, कोलाना झील, कोलाना झील और हिमायत सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में दोस्तों। केरल में दोस्तों कौन सा झील है? तो बेम्बांड झील, पेरियार झील और अष्टमुदी झील। तेलंगाना में दोस्तों कौन कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है, कोलाना झील है, हिमायत सागर झील है और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और पुलिकट झील है। मैंने तुरंत बताया आपको भी कि पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो ओडिशा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। और दोस्तों अगर मैं पूछूं लोनक झील कहाँ है? लोकटक तो मणिपुर बोल दोगे, और जैसे ही मैं पूछूं लोनक तो याद रखना सिक्किम में है लोनक झील, लद्दाख में पेंगोंग झील है, ओडिशा में चिल्का झील है, बिहार में कांवर झील है, सिक्किम में चोलामू झील भी है और लोनक झील भी सिक्किम में ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो जैविक खेती करने वाला राज्य है। तो जैविक खेती करने वाला राज्य भारत का पहला कौन सा है? सिक्किम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस दोस्तों। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर,
विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, विश्व सफेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस 17 अक्टूबर, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन के तत्कालीन चीफ याह्या सिनवार को इजराइल डिफेंस फोर्स ने मार डाला है? दोस्तों, किस संगठन के तत्कालीन चीफ याह्या सिनवार को इजराइल डिफेंस फोर्स की सेना ने मार डाला है? तो हमास। दोस्तों, हमास के चीफ थे याह्या सिनवार, जिनको इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या किया है? तो मार डाला है। अब इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। और इजराइल की करेंसी क्या है दोस्तों? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इजराइल की मुद्रा क्या है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल मैंने किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवाब सलाम है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अजय कुमार सिंह को किस राज्य के नए DGP नियुक्त किया गया है और ओनेगा झील किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।